एक धनी मानी सेठ थे, पर सेठ जी थे बड़े कंजूस। सेठ जी के द्वार पर जो भी महात्मा, दीन दुखी या कोई भिक्षुक आता तो वह सिवाय फटकार के उन्हें कुछ नहीं देते थे। तो एक बार उनके पुत्र का विवाह हुआ और जब पुत्र वधू घर में आई तो वह धर्मशील परिवार से थीं। अपने ससुर का वह यह स्वभाव देखकर बड़ी दुखी हुई और उन्होंने मन में विचार किया कि अपने ससुर को बदलना चाहिए, अर्थात इन्हें समझाना चाहिए। तो अगले दिन जब महात्मा भिक्षा के लिए पुकारने लगे तो पुत्र वधू ने कहा अपने ससुर जी को सुनाते हुए कि अरे बाबा, आप तो कहीं और से ले लीजिए, यहाँ तो हम बासी अन्न खाते हैं। महात्मा जी तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही सास ससुर ये सुनते हैं तो बहू पर टूट पड़ते हैं कि अरे तुमने ये सब क्यों कहा, हम कहाँ बासी अन्न खाते, हमारे यहाँ तो नित्य प्रति नए नए पकवान बनते हैं। तब पुत्र वधू ने कहा कि देखो, आप पूर्व जन्म में कोई दान पुण्य करके आए हैं, अच्छे धर्म कर्म करके आए हैं, तभी तो आपको ये संपत्ति मिली है। इसलिए आप इसे पूर्व जन्म का ही अर्जित पुण्य का ही फल आप भोग रहे हो, तो वह हुआ ना बासी। यदि आप अब अच्छा कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो आपकी नई कमाई होगी। इसलिए आप अब यदि करोगे तो वो आपकी नई कमाई, ताज़ी कमाई होगी। तो आप तो पूर्व जन्म में जो करके आए हैं उसका फल खा रहे हैं, अर्थात बासा खा रहे हैं। अब तो ससुर जी की आंखें खुल गई और उन्होंने अन्न क्षेत्र खुलवा दिया। अन्न क्षेत्र जब खुलवाया तो वहाँ पर जो अन्न में घुन लग जाता था, जो सड़ जाता था, वही अन्न क्षेत्र के लिए वह अन्न को भिजवा देते थे। उसी की रोटियां बनवाकर अन्न क्षेत्र चलाते थे। इधर बहू के सामने जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, अपने दान की जब बातें करने लगे, तो बहू ने एक नौकर को बुलाया और उससे कहा कि आप जाकर के अन्न क्षेत्र से कुछ अन्न लेकर आइए और आटा लेकर आइए। जब नौकर लेकर आता है तो बहू उस आटे को देखती है और अन्न को देखती है तो विचार करती है कि अरे, ये तो बहुत ही सड़ा हुआ अन्न है, क्या इसी की रोटी अन्न क्षेत्र में बनाई जाती हैं। तो बहू ने भी आज ससुर के लिए उसी अन्न से, उसी आटे से रोटी बनाकर तैयार की और जब सबकी थालियां लगी तो उसमें ऊपर ही ऊपर एक रोटी उसी अन्न की बना करके रख दी। ससुर जी के सामने जैसे ही थाली गई तो एक काली मोटी रोटी को देख करके वे विचार करने लगे, हो सकता है ये कोई अलग से व्यंजन हो। तो सबसे पहले उसी रोटी का गिलास उन्होंने मुख में डाला। जैसे ही मुख में डाला तो वह तो थू करके उसको थूक दिया और बहू से बोले कि बेटी, ये क्या किया, आज तुमने कौन से आटे की रोटी बना दी, ये तो बहुत ही खराब लग रही है। कहा कि पिताजी, आप इसी आटे की तो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, मैंने तो उसी में से बनाई है, क्योंकि आप जो यहाँ बांटोगे वही तो आगे पाओगे, इसलिए मैंने तो आपको बस अभ्यास के लिए ये रोटी दी है, क्योंकि जो आप यहाँ कर रहे हो वही परलोक में मिलेगा। इसलिए आप अभी से अभ्यास कर लीजिए, बाद में आपको कोई कष्ट ना हो। अब तो ससुर की आंखें खुली और जब बहू ने इस प्रकार समझाया तो सास ससुर की समझ में आया और जब समझ में आया तो उन्होंने शुद्ध अन्न क्षेत्र के लिए भेजा। तो इस प्रकार बहू की सूझबूझ से सास ससुर की बुद्धि भी शुद्ध हुई और वह भी दिन दुखियों के लिए शुद्ध अन्न उन्होंने भेजा। तो इस प्रकार प्रभु का भक्त तो हर किसी को प्रभु के कार्य में लगा देता है, क्योंकि आप जो दान पुण्य करते हैं, जो आप अन्न क्षेत्र चलाते हैं, तो उसको शुद्ध अन्न से ही चलाएं, क्योंकि प्रभु का जैसा हम पाना चाहते हैं वैसा ही हम दूसरे को पवाएं, क्योंकि जैसा हम हैं वैसे दूसरों का भी स्वाद है, दूसरों का जी है। इसलिए आप अपना समझ करके दूसरों की सेवा करें, तभी आप उस सेवा में सफल होंगे। जय श्री कृष्ण।